न्यूज़ फैसलाबाद की तरफ से मैं आपका मेज़बान नईम फ़िरोज़ गुजर। सिलसिला जो हमारा चल रहा है वकला साहबान से बातचीत करने का, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपसे मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे भाई, इनका नाम ही इनका तारुफ़ है। मैं नाम ना भी लूँ तो लोग पहचान जाएँ कि आप अपना तारुफ़ हवा बहार की है। और बहार और बख्तियार ये दोनों मिले हुए हैं तो इनका बख्त बुलंद हो जाता है। तो मेरी मुराद बेदार बख्तियार अहमद हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। कहते हैं कि हम साया माँ जाया होता है। तो ये मेरे भाई मेरे हमसाए भी हैं और मोहब्बत और प्यार भी करते हैं। इंतहाई खूबसूरत आदमी हैं और जैसे अंदर से खूबसूरत हैं वैसे ही बाहर से खूबसूरत हैं। इनके बालों का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। बाकी क्या क्या चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं, ये सारी बातें आज इनसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले इनसे ये बात करूँगा। जी बेदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आप लॉ की तरफ कैसे आए और ये प्रोफेशन जो आपने ज्वाइन किया, इसके तजुर्बात आपको कैसे लगे? जी बहुत शुक्रिया नईम फ़िरोज़ साहब। लॉ की तरफ मैं बेसिकली मेरी ज़ाती चॉइस नहीं थी, ये मेरे वालिदैन की फरमाइश थी, उनकी चॉइस थी और मैं अपने वालिद साहब के कहने पे इस फील्ड में आया। मतलब आपके वालिद साहब का हुक्म था? हुक्म कह लें, उनकी ख्वाहिश कह लें, उनके हुक्म के तामील के सिलसिले में मैंने लॉ किया और आज मुझे 16-17 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में और मैं ट्रू प्रोफेशनल लॉयर हूँ। मेरा वकालत ही उड़ना बचोना है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके वकालत के अंदर रहते हुए तजुर्बात कैसे रहे? वकालत एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है और ये बहुत कुछ तकाजा भी करता है। आपकी फैमिली जो है और फैमिली टाइम आपका वो डिस्टर्ब होता है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। आपको बहुत सारे मामलात में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग अजीबोगरीब मिलते हैं और बहुत सारे मामलात में ऐसी बंदा उलझाव में पड़ जाता है। बाद औक़ात के बंदे को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। मैं इस हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इन 17-18 सालों में आपने क्या उस हवाले से सीखा और लोगों के लिए उसमें आप क्या रहनुमाई देंगे? एक तो चर साहब आपका जो सवाल है ना, इसमें बहुत सारे सवालात हैं इसमें। देखें, जब आपके साथ नाम के साथ लफ्ज़ प्रोफेशनल हो जाता है ना, तो प्रोफेशनल मींस के आप अपने फील्ड में आपको इसको हर हाल में टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आप इसे अर्न करते हैं। ठीक है, फैमिली की जो मुश्किलात हैं वो आती रहती हैं। फैमिली टाइम बाज़ का टाइम नहीं दे पाते आप प्रॉपर फैमिली को इस तरह, लेकिन ये सिलसिला कर चलता रहता है। आप चूँकि एक प्रोफेशनल हैं तो आपको इन चीज़ों को साथ मीट करना पड़ता है। फैमिली को टाइम देना, उसको मीट करना पड़ता है, दूसरी ज़रूरियात को मीट करना पड़ता है। लेकिन बीइंग ए ट्रू प्रोफेशनल आप में अहलियत होनी चाहिए कि आप इन सब मामलात को इकट्ठे लेके चल सकें। बाकी मुश्किलात वकालत फ़ील्ड ही ऐसा है, इसमें हर नए आने वाले वकील को मुश्किल ज़रूर पेश आएगी, खा वो 2 नस्लों से 3 नस्लों से भी उसका ख़ानदान इस प्रोफेशन में वाबस्ता क्यों ना हो। क्योंकि हर जो वकील है वो अपनी पहचान आप बनाता है। आपके ऑफिस की पहचान या आपके किसी दीगर अजीज़ रिश्तेदार की पहचान जो अच्छा वकील हो वो आपके साथ नहीं चल सकती। तो आपको मेहनत करना पड़ती है, अपना नाम बनाना पड़ता है। और वकालत में आप जिस दिन पहले दिन कचहरी आते हैं तो आप अपने इस फील्ड का एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, फिर दिन रात की मेहनत से आप इसकी आबियारी करते हैं। और अगर आप ट्रू प्रोफेशनल हों, अपने पेशे से लॉयल हों और एक अच्छे पढ़ने लिखने वाले वकील हों तो एक दिन आपकी वकालत का जो दरख्त है ये तनअवर शजर बन जाता है और फिर इसका जो बहुत घना साया आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है और तवाना रखता है। बेदार साहब, एक चीज़ जो आमतौर पे वकला के बारे में तासुर पाया जाता है कि ये बड़ी लड़ाई करते हैं। एक इम्प्रेशन ऐसा है कि ये ऐसी सोच डेवलप हो जाती है। आप इसके बारे में क्या मैसेज देंगे कि वकला आइन और कानून की जंग लड़ते हैं और ये हकूक़ की जंग लड़ते हैं और ये लड़ाई जो होती है हक़ और सच के लिए होती है या महज अपनी ज़ात के लिए होती है? मैं गुजारिश करता हूँ सर, ये ना एक परसेप्शन वकला के अगेंस्ट डेवलप हो गया है कि वकला जो है ना ये मार धाड़ करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। वकील तो बेसिकली वो तो कानून आइन पढ़ के आया होता है, वो कानून और आइन का मुहाफ़िज़ होता है। वो तो कानून और आइन की जंग दूसरों के लिए लड़ता है, तो फिर वो कानून और आइन को कैसे अपने हाथों से कैसे पामाल कर सकता है। इसको मैं कंडेम करता हूँ। ये स्ट्रांगली एक गलत परसेप्शन है जो कि पिछले चंद सालों में वकला के साथ जोड़ा गया है इस प्रोफेशन को बदनाम करने के लिए। वकला कम्युनिटी को स्पेसिफिक टारगेट किया गया है। लेकिन जो आप कहते हैं ना ये करते हैं, ये
कुछ भी नहीं है। ये आप कहते हैं कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा या आटे में नमक के बराबर भी ऐसे लोग नहीं हैं। वो लोग होते हैं लड़ाई झगड़ा करने वाले, हर में होते हैं। आप ये डॉक्टरी का प्रोफेशन देख लें, मसीहा उनको कहा जाता है, उनमें भी ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं। इवन ब्यूरोक्रेसी में एलिमेंट पाए जाते हैं। मुआशरे के हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं। इक्का दुक्का मामला होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ लॉ, बीइंग ए गार्डियन ऑफ लॉ, हम कानून का एहतराम करते हैं और कानून और इंसाफ की जंग लड़ते हैं। आप देख लें वकला की जो इस प्रोफेशन की जो तारीख़ है वो ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है, जिन्होंने आम लोगों के लिए तहरीकें चलाई, उनके लिए उन्होंने उनके हकूक़ के लिए जंगें लड़ी। और सबसे बड़ी मिसाल कायद आज़म की ले लें, वो भी एक लॉयर थे, उन्होंने तहरीक चलाई। और आज हम जहाँ मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, हम अपने होमलैंड में बैठे हैं, ये भी एक वकील की देन है। इसका आइन बनाने वाले भी वकील हैं, इसका ख्वाब देखने वाले भी वकील हैं। तो ये कुछ नहीं है ये चीज़ें। मैं स्ट्रांगली बिलीवर हूँ कि हम भी हैं वकला, हम कानून और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं। आपकी जो बात है कि आप बिलीवर हैं, और बिलीव आपका पता नहीं किस लेवल का है, तो मैं एक छोटे से और बिलीव की बात कर लेता हूँ। मोहब्बत और इश्क के ऊपर आपका बिलीव है कि आज भी और इस दौर में भी हो सकती है? मोहब्बत को मैं समझता हूँ दौर की ज़रूरत नहीं होती। ये दौर वाला लफ्ज़ मोहब्बत के साथ आप ना जोड़ें। ये तो मोहब्बत फ़ाते आलम, ये तो बेसिकली एक ऐसा फ़िक्र है जिसमें ये पूरी कायनात इसके अंदर है कि मोहब्बत फ़ाते आलम। तो मोहब्बत तो हर वक्त होती है। ये दौर तो और चीज़ों, मसनूई चीज़ों के लिए दौर होते हैं कि किसी फ़ैशन का दौर आ गया, किसी ट्रेंड का दौर आ गया। मोहब्बत को फ़ैशन तो नहीं है ना, ये तो जज्बा है, और जज्बे तो कभी नहीं मरते होते ना। मोहब्बत हर वक्त होती है, हो जाती है, रहती है, रहेगी। बग़ैर मोहब्बत के तो आपके मुआशरे का वजूद ही नहीं रह सकता। इसका नए वकला के लिए आपको मैसेज देना चाहें? नए वकला के लिए ये मैसेज है कि वकील का काम है पढ़ना, एक ट्रू प्रोफेशनल होने के नाते से मेहनत करें, कानून और आइन पे अबूर हासिल करें, इसको पढ़ें और एक अच्छे वकील बनें। जी नाज़रीन, बेदार बख्तियार अहमद हमारे बहुत ही प्यारे भाई, आपने उनकी बातें सुनी। यकीनी तौर पर इन बातों से आपको बहुत कुछ मिला होगा। इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारा चैनल इतबार न्यूज़ फैसलाबाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।